ओम शांति। भक्ति अंधेरा, ज्ञान प्रकाश। क्यों? भक्ति में जो भी किया जाता है वो भावना के आधार पर किया जाता है, अनजाने विश्वास के आधार पर किया जाता है। केवल बड़े कह रहे हैं इसलिए किया जाता है, हमारे पूर्वज करते आए हैं इसलिए किया जाता है। क्यों कर रहे हैं ये नहीं जानते। अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश हमें जो कुछ कर रहे हैं उसका राज समझाता है, कारण बताता है। उससे क्या लाभ और क्या हानि होगा वो भी सामने होता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को व स्वयं को तिलक लगाना और दूसरों को तिलक लगाना, किसी से पूछो क्यों लगाते हो भाई? किसी से पूछो क्यों लगाते हैं ये तिलक? कोई भी नहीं जानता। सामान्यतः क्या जवाब देते हैं? सुंदर लगता है। यह हमारे इष्ट की पहचान है, हमारे धर्म की पहचान है। हम ब्राह्मण हैं इसलिए तिलक लगाते हैं। देवताओं के माथे की भाल की शोभा है। आप मंदिर में आए हैं, आपके माथे पर तेज, आपके माथे पर प्रकाश, आपके माथे की शोभा। सुहागिन किस लिए तिलक लगा रही है? कि मेरा सुहाग जीवित है इसलिए मैं तिलक लगा रही हूं। तिलक ना लगाया जाए तो परिवार वाले, साथ वाले पूछते क्या बात है। बहन भाई को तिलक लगा रही है, पूछो क्यों लगा रहे हैं? सारे लगाते इसलिए लगा रहे हैं। भाई तिलक क्यों लगा रहे हो? पता नहीं। युद्ध के मैदान पर जाने वाले को तिलक लगा के भेजा जा रहा है, किस लिए? व्यापार के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तिलक क्यों लगा के जा रहे हैं, किस लिए? नहीं बात, बस तिलक लगाकर जाना है। यह हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, यह हमारे शैव धर्म की विशेषता है। हमारे धर्म में ऐसा होता है।
शंकर जी के विशेषकर शिवलिंग पर गंगा जी का जल अभिषेक कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? पानी का तिलक किस लिए लगा रहे हो? एक सुंदरता की निशानी, पूछा जाए ये तिलक यहां माथे पर ही क्यों लगाते हो? कहते नहीं, हम सिर्फ माथे पर ही नहीं लगाते, माथे पर भी लगाते हैं, आंख पर भी लगाते हैं, कान पर भी लगाते हैं, गले में भी लगाते हैं, बाजुओं पर भी लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? ये श्रृंगार है, ये देवी देवताओं का श्रृंगार है, ये हमारा श्रृंगार है। कमाल की बात है, इसे श्रृंगार समझ लिया, फिर कुछ लोगों का मत आता है, भाई ये चंदन का तिलक है, वास्तव में चंदन का तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाने से माथा ठंडा रहता है। पर अब क्या करें, इतना पैसा कहां से लाएं, चंदन को लाएं, इसलिए हम ये मिट्टी का तिलक लगा लेते। यजमान इतना पैसा नहीं देते जो उसको चंदन का तिलक लगाएं, इसलिए हम मिट्टी का तिलक लगा लेते। चंदन का तिलक थोड़ा हल्का लगता है, इसलिए हम मिट्टी का तिलक लगा देते। चंदन का तिलक लगाते हैं तो उतनी चमक, उतनी सुंदरता नहीं दिखाई देती देवी देवताओं की मूर्तियों पर, और बहुत जल्दी मिट जाने का भी चांस रहता है। इसलिए हम परमानेंट रोजाना श्रृंगार कौन करे, इसलिए हमने रंग का परमानेंट श्रृंगार कर दिया है। रोज रोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम हाथ से लगाते हैं, वो उतना एक्यूरेट नहीं लगता जितना आर्टिस्ट ने उसके ऊपर लगा दिया है। अभी तो स्टिकर बहुत अच्छे बन के आ गए, एकदम गोल गोल, जिस डिजाइन में हम चाहें उस डिजाइन में हमें तिलक मिलता है, हम लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। देखिए कहां से कहां, क्या से क्या होता होता क्या हो गया। वास्तव में तिलक लगाने के पीछे कुछ और रोचक बातें भी सुनने को मिलती हैं। बहन भाई को तिलक क्यों लगाती है? कहते मेरे भाई की उम्र लंबी हो जाए। अच्छा,
कभी भाई को यह नहीं आता कि मैं भी बहन को तिलक लगा दूं, इसकी भी लंबी उम्र हो जाए। बहन भाई को तिलक लगाएगी, भाई की उम्र लंबी हो जाएगी। भाई नहीं चाहता कि मैं भी बहन को तिलक लगा दूं, उसकी भी उम्र लंबी हो जाए। बजाय तिलक लगाने के उसे 100, 200, 1000, 500 जितना जैसी उसकी आर्थिक क्षमता है उतना पैसे देके जान छुड़ा लेता है। साल में एक बार तो लगाती है, चलो कोई बात नहीं। एक नियम बन गया कि हमने साल में एक विशेष दिन तिलक लगा देना है। और आज तक किसी भाई की उम्र लंबी नहीं हुई। इसके पीछे ब्राह्मणों ने एक गपोड़ कहानी बना दी कि मार्कंडेय एक ऋषि हुए, वो पैदा हुए थे। जैसे ही वो पैदा हुआ उसी समय अनाउंसमेंट हो गई कि 13 साल में मर जाएगा। उसकी बहन इसे सुन रही थी। उसने अपने भाई को बचाने के लिए तप करना शुरू कर दिया। यम की बहन की बहुत तपस्या की। यम की बहन प्रसन्न हुई। उसने कहा बोलो क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारा भाई मेरे भाई को मारेगा, मैं चाहती हूं कि मेरा भाई को ना मारे। ठीक है। यम की बहन यम के पास पहुंची और जाके उसे तिलक लगाकर खड़ी हो गई। कुछ चाहिए? हाँ। क्या चाहिए? पहले वायदा करो। पक्का वायदा लेने के बाद बताया कि आप मेरे भक्तिन के भाई को मारने वाले हो, उसे नहीं मारना। ये नियम तो खैर नहीं टाल सकता, फिर भी चलो आप अपनी भक्तिन को बता दो कि वे अपने भाई को जैसे आपने मुझे तिलक लगाया है वो जाकर उसे तिलक लगा दे, तो मैं उसे नहीं मारूंगा। जाके बता दिया। उसने अपने भाई को तिलक लगा दिया। अब यमराज उसे मार नहीं सकते। क्या ये गपोड़ कहानी गले उतरती है? जब हमें भी बहन के द्वारा तिलक लगाया जाता था तब हमें सुनाया जाता था बहन भाई को तिलक लगाए यम परे हो जाए, मारकंडे की आयु पाए। जैसे मारकंडे लंबी आयु वाला बन गया या अमर हो गया, ऐसे तुम भी अमर हो जाओ, लंबी आयु पाओ। अमर इसलिए कहना बंद कर दिया था क्योंकि मार्कंडे तो अमर हो गया था। कहा जाता था कि जैसे मार्कंडे लंबी आयु तक जिया ऐसे ये भी लंबी आयु तक जिए। क्योंकि अमर हो गया तो वो मार्कंडे कहां है अब। परंतु हर साल तिलक लगते हैं और हर साल कितने भाई ओम शांति शरीर छोड़कर चले जाते। युद्ध के मैदान में जाने वाले को तिलक लगाकर भेजने के पीछे भी कारण था। परंतु सब बातों के कारण के पीछे क्या था, इसके पीछे जो सत्य ज्ञान है वो क्या है? वो ये है कि इस स्थान से, इस स्थान के महत्व को समझना है, सत्य को जानना है कि ये जो शरीर का विशेष अंग है मस्तिष्क, इसके लिए कहा जाता है भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। अब ये भ्रिकुटी में सितारे की चमकने वाली बात क्या है? सच ये है कि ये वो स्थान है जहां से लगभग
2-3-4 इंच अंदर, क्योंकि किसी का मस्तिष्क बड़ा हो सकता है, किसी का मस्तिष्क छोटा हो सकता है। यहां से 2-3-4 इंच अंदर, जहां पर ये रीढ़ की हड्डी जाकर इस ब्रेन को रोककर खड़ी हुई है, वहां इस शरीर को चलाने वाली अमर आत्मा का स्थान है। क्योंकि सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है। जो आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क से लगभग किसी का सिर बड़ा हो सकता है, किसी का सिर छोटा हो सकता है। इस स्थान पर आत्मा की जगह है, आत्मा बैठती है, आत्मा रहती है। हमारे शरीर के सारे मैसेज यहां से होते हुए ब्रेन में पहुंचते हैं। सभी अंग के लिए जो मैसेज आने का रास्ता है वो ये रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी से आने वाला हर मैसेज यहां आत्मा रीड करती है। आत्मा ऑपरेटर है। आप देख रहे हैं जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन चाहिए? एक ऑपरेटर चाहिए ना। बिना ऑपरेटर के कंप्यूटर में सब कुछ है परंतु वो कुछ नहीं कर सकता, उसको चलाने वाला चाहिए। इसी प्रकार हार्ड डिस्क जैसे होती है कंप्यूटर के अंदर, ऐसे ही ये ब्रेन भी एक हार्ड डिस्क है, जहां सारा प्रोग्राम जाकर के, सारे डाटा जाकर के इकट्ठे होते हैं। परंतु उस डाटा को कैसे यूज करना है ये ऑपरेटर करता है। अपने आप कंप्यूटर डाटा को यूज नहीं कर सकता, उसको कमांड देनी होगी तभी वो उस डाटा को उसी प्रकार से प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से आत्मा यहां सारे संदेशों को प्राप्त करती है और उसके ऊपर निर्णय करती है। यहां माथे पर तिलक लगाने के पीछे रीजन था, ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, विद्वान होते थे, समझदार होते थे, तो वो बताते थे कि तुम अमर आत्मा हो। तिलक लगाकर स्मृति दिलाना कि तुम अमर आत्मा हो। देवी देवताओं की मूर्ति पर भी उसी विश्वास के साथ, उसी अंधविश्वास के साथ यहां लगाया जाता कि इनकी भी अमर आत्मा यहां है। ये उनकी मूर्ति है तो ये अमर आत्मा का स्थान यही है। यजमान को तिलक लगाने के पीछे उसका भाव यही था। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में यह अधिकार बहन को दिया गया कि वो अपने भाई को तिलक लगा देवे, परंतु उसे मालूम ही नहीं कि वो उसको तिलक लगाते हुए उसे समझाए कि तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली अजर अमर आत्मा हो। तुम नाशवान शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये शरीर विनाशी है परंतु आप इस शरीर को चलाने वाली अमर आत्मा हो। यह स्मृति दिलाना है। यही स्मृति ब्राह्मण ने दिलानी थी। आज ब्राह्मण को मालूम नहीं तो ये एक
अंधविश्वास हो गया। युद्ध के मैदान में जाने वाले को तिलक लगा के भेजने का मतलब था कि तुम अमर आत्मा हो, पीठ दिखाने की जरूरत नहीं। तुम एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर तुम्हें मिल जाएगा। तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली अमर आत्मा हो। ये तिलक लगाना एक वंडरफुल राज जो आज सारे संसार की आत्माओं को भय है, मौत का भय, उस मौत के भय से मुक्त करने वाला है। मौत के भय से मुक्त करने वाला है तिलक लगा। परंतु यदि मालूम हो तब, जब मालूम नहीं तो कैसे भय से मुक्त होंगे? इसलिए भक्ति एक अंधविश्वास है और ज्ञान एक प्रकाश है, और ये सत्य ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर दे रहे। सारे संसार को भय मुक्त करने वाला केवल वही हो सकता है जो स्वयं मौत के भय से मुक्त हो। आज सारे संसार में किसी से भी पूछकर देख लो, मरेगा? हाँ, मरेंगे, सब मरते हैं, कोई हम नए हैं जो नहीं मरेंगे? परंतु आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये आत्माएं, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर मात्र एक साधन है, शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। तुम तो अमर आत्मा हो। ये शरीर जला दिया जाता है, परंतु तुम आत्मा अपने कर्म अनुसार दूसरा शरीर लेते हो। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो इसे जीवात्मा कहते हैं। तुम आत्मा चैतन्य हो, ये शरीर जड़ है। आत्मा बिना शरीर को निर्जीव कहा जाएगा, आत्मा सहित शरीर को सजीव कहा जाएगा। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। अब ये सत्य ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई नहीं दे सकता था। ये सत्य स्मृति अब सत्य ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर दे रहे हैं। आपका अधिकार है इस सत्य ज्ञान को लेने का। आप सभी को और किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के प्रति, भक्ति के किसी भी एक्ट के प्रति यदि ना मालूम हो कि क्यों होता है, तो आपका अधिकार है, आप पूछें। आप अपना प्रश्न पूछने से पहले
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास भेजे गए 2500 से अधिक जो प्रश्न अभी तक भाई बहनों ने पूछे हुए हैं, उनमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी यदि आपका प्रश्न कुछ अलग हो, जिसका उत्तर वहां अवेलेबल ना हो, तो आपका अधिकार है आप अपना प्रश्न अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पूछें या 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप की तरह एक टेलीग्राम ऐप है, आप वो डाउनलोड करें और उसमें आप मेरे पास मैसेज कर सकते। ओम शांति।